आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज फतेहपुर की हलचल में फतेहपुर की मुख्य समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और निष्कर्ष स्वयं निकालें। जिन समस्याओं का आज मैं उल्लेख करने वाला हूं, उनको देखकर ये कतई नहीं लगता कि जनपद फतेहपुर में कानून का राज या शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का कहीं से भी परिपालन किया जा रहा है और तो और स्वयं जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों का भी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और किसी भी विभागीय कर्मचारी अधिकारी द्वारा उसका कहीं पालन नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी जो विडंबना है कि इन शासनादेशों का और स्वयं जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन सरेआम होने के बावजूद भी कोई अधिकारी इनको संज्ञान में लेने को तैयार नहीं। सबसे पहले बात आज करूंगा मोरम खदान की। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, जनपद में भी वर्षा ऋतु प्रारंभ है और वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही यमुना नदी में मोरम के खदान को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। संभवतः अब इन खदानों से मोरम का खनन नहीं किया जाता होगा। ये एक उम्मीद है शासनादेश के अनुसार, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है ये भी एक विचारणीय विषय। साथियों, मोरम खदान संचालकों द्वारा स्वयं या अपने आदमियों के नाम से तमाम मोरम भंडारण के पट्टे जिलाधिकारी से प्राप्त कर लिए जाते हैं। मोरम भंडारण के लाइसेंस लेने के लिए कुछ नियम शासन द्वारा निर्धारित किए गए, जिनमें सबसे पहले नियम है कि कोई भी मोरम का भंडारण किसी भी मार्ग, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य मार्ग हो अथवा जनसंपर्क मार्ग हो, उसके 50 मीटर के दायरे में नहीं किया जाएगा। दूसरा नियम यह है कि मोरम भंडारण स्थल पर के पहले ही प्रवेश द्वार पर ही एक सार्वजनिक बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें मोरम भंडारण की क्षमता, मोरम भंडारण का लाइसेंस प्राप्त करने की तिथि, उसकी वैधता तिथि और मोरम भंडारण की क्षमता का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। तीसरा नियम यह है कि मोरम भंडारण स्थल पर ऐसे कर्मचारियों को कतई नहीं रखा जाएगा जिनका कोई आपराधिक इतिहास हो, और मोरम भंडारण स्थल पर रखे जाने वाले कर्मचारियों का विवरण भंडारणकर्ता द्वारा जिला खनिज कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। मैंने स्वयं यमुना तटवर्ती के क्षेत्रों के अनेक स्थलों का निरीक्षण मैंने किया है। स्वयं जा कर के अपने वाहन से मैंने इन मोरम भंडारण स्थलों का निरीक्षण किया और मुझे किसी भी मोरम भंडारण स्थल में न तो कोई बोर्ड लगा मिला और न ही उनको पालन करवाने के लिए खनिज विभाग द्वारा कोई कार्यवाही ही की गई। अब जबकि मोरम खदान बंद हो चुकी हैं और मोरम की निकासी इन भंडारण स्थलों से ही होनी, ऐसे में प्रश्न उठता है कि जिला प्रशासन क्या ये सतर्कता बरतेगा कि मोरम भंडारण स्थलों से जो निकासी हो वो मान्य वाहनों से ही हो
न कि भारी वाहनों में ओवरलोडेड कराकर की जाए। फतेहपुर आवासी मार्ग पर खनसेनपुर से सेवरा मऊ मार्ग के किलोमीटर 1 पर लगे मोरम भंडारण का प्रदेश की टीम द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है और जिसमें मैं स्वयं उपस्थित था। ये मोरम भंडारण एकदम खनसेनपुर से सेवरा मऊ को जाने वाली संपर्क मार्ग से सटा हुआ लगा हुआ और वहाँ पर जो क्षमता मुझे अभिलेखों में बताई गई, विभाग से बताई गई कि 50,000 घन मीटर की है, लेकिन मौके पर मोरम भंडारण की मात्रा संभवतः 1.5 लाख घन मीटर से भी ज़्यादा होगी। इसी तरह ललौली रोड पर, बहुआ रोड पर और गाजीपुर रोड पर न जाने कितने मोरम भंडारण कराए गए, लेकिन न तो इन मोरम भंडारण स्थलों पर शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कराया गया, न कहीं कोई बोर्ड लगवाया गया और न ही उसके लिए किसी को दंडित भी किया गया। होता क्या है कि जनसंपर्क मार्गों के किनारे जो ये मोरम भंडारण स्थल हैं, इनसे जब मोरम लाद कर ओवरलोडेड भारी वाहन निकलते हैं तो इन जनसंपर्क मार्गों की दुर्दशा हो जाती है और करोड़ों रुपए की शासकीय धनराशि से निर्मित इन मार्गों ये मार्ग एकदम ध्वस्त हो जाते हैं और जिस उद्देश्य से उस रोड में पड़ने वाले ग्रामीणों को लाभ देने के लिए इन मार्गों का निर्माण कराया जाता है, उस मार्ग के ग्रामीण इस सुविधा से वंचित हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज मैं उठा रहा हूँ वो ये है कि शासनादेश के अनुसार और एक शासन में भारत में बने एक अधिनियम के अंतर्गत 1 जून से नदियों में, तालाबों में, पोखरों में मछलियों का अवैध प्रतिबंधित कर दिया जाता है। फतेहपुर में भी जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन निकालकर तमाम तरह की मछलियों के आखेट पर, उनके व्यापार पर, उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन जून का पूरा महीना बीत गया और जुलाई भी प्रारंभ हो गई, लेकिन पूरे फतेहपुर जनपद में कहीं से भी एक भी इस तरह की घटना पकड़ में नहीं आई जहां कि मछलियों का शिकार किया जाता रहा, जबकि तमाम अखबारों ने, तमाम शिकायतकर्ताओं ने लिखित रूप से स्थलों को चिन्हित करते हुए ये शिकायतें जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की कि इन जगहों पर रात को अवैध मछलियों का शिकार किया जा रहा है और उनको एकत्र करके बड़ी बड़ी आढ़तों में भेजा जा रहा है, जो फतेहपुर में ही। बड़ा व्यवहारिक प्रश्न था, यदि प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा वास्तव में शासनादेश का पालन कराने की होती तो वो फतेहपुर शहर में ही लगने वाली मछली बाज़ार में किसी को भेजकर, किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजकर ये पता करवा सकते थे कि ये मछलियाँ कहाँ से आ रही हैं जो बेची जा रही, लेकिन ऐसा नहीं। जिससे ये स्पष्ट है कि इस देश में शासनादेश और कानून केवल गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, जो क्षमतावान हैं उनके लिए शासनादेशों और नियमों का कोई महत्व नहीं होता। तीसरी जो सबसे बड़ी घटना कल मेरे संज्ञान में लाई गई है, भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी द्वारा लिखित रूप से जिलाधिकारी सहित तमाम उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है कि सांसद निधि के अंतर्गत जो कार्य माननीय सांसद द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे हैं, उनके निर्माण के लिए अतिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विकास खंडवार तैनात और अभियंताओं को कार्य आवंटित न करके
एक विशेष अवर अभियंता को कार्यों का आवंटन किया जा रहा है, जो कि शासनादेशों का खुला उल्लंघन है। आखिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं जिनके वजह से अधिशासी अभियंता को ये गैर शासनादेश के मुताबिक ये कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा। ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी है और कार्यदायी संस्थाओं की भी। सांसद निधि हो या विधायक निधि, उनकी मान निर्देशिका में ये स्पष्ट उल्लिखित है कि अपनी अपनी निधियों से कार्य का प्रस्ताव तो माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण करने का अधिकार सांसद निधि में जिलाधिकारी को और विधायक निधि में मुख्य विकास अधिकारी को निहित है। यहाँ तो कार्यदायी संस्था की बात ही नहीं हो रही, बल्कि कार्यदायी संस्था में भी एक विशेष अवर अभियंता को ही सांसद निधि के कार्य आवंटित किए जाने का आरोप भारतीय किसान यूनियन द्वारा लगाया गया, जो कि अत्यंत गंभीर किस्म का है और इस पर जिला प्रशासन को तुरंत संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, आखिर में मेरी एक प्रार्थना है आपसे, यदि आप वास्तव में निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्षधर हैं तो आपके लिए ये 1 सेकंड का कार्य है कि फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फतेहपुर चैनल को कुछ लाभ हो जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन।